हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ज्योग्राफी के क्लास में हम लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। लेसन सेकंड हमारी बुक सेकंड से लिया गया है। लेसन सेकंड का हमारा नेम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड द ग्रोथ। इस लेसन में हम प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितने परसेंट कैलकुलेट की गई थी? 6 बिलियन के करीबन पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी। फिर हमारा आ जाता है द रिमार्क गॉड्स बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया, यानी कि जो जोग्राफर थे गॉड्स बी क्रेसी थे जोग्राफर, उन्होंने एशिया की पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया था। डैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस, एशिया में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं वेयर पीपल आर फ्यू, जहाँ पे बहुत ही कम परसेंट में लोग रहते हैं, एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे पीपल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इज ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, इसे हम कह सकते हैं, इस बेस पे हम जजमेंट ले सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पैटर्न है। फिर हमारा आ जाता है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, क्या बताता है? द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस में पर्टिकुलर एरिया में जब पर्सन रहते हैं तो उसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लिव्ड इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। जो लैंड एरिया कितने परसेंट लैंड एरिया पे रहती है? 10% लैंड एरिया पे रहती है। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, अब कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। उसमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में 60%। ऑफ दीज 10 कंट्रीज एंड 6 आर लोकेटेड इन एशिया, और एशिया में जो 10 कंट्रीज है उनमें से 6 लोकेटेड है एशिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एशिया कॉन्टिनेंट है, और इसमें से 6 कंट्री ऐसी है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी का आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जो पर्सन है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने पर्सन रिसाइड होते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि अलग अलग एरिया में, जैसे कि कुछ एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन कम है, तो उसके लिए फैक्टर कौन कौन से इंस्पायर करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। इट मीन्स किसी भी एरिया में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे वाटर फैसिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वाटर फैसिलिटी के कारण ही हमें सारी बेसिक फैसिलिटी मिलती हैं। प्रॉपर प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इन ईजीली, इट मीन्स हम उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि वाटर पीने के काम में आता है, बाथिंग के काम में आता है, कुकिंग के काम में आता है, और दूसरे भी कई कामों में आता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म इट मीन्स है कई प्लेन एरियाज हैं और कई माउंटेनियस एरिया है। पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स, पीपल उन्हीं एरियाज़ में, यानी कि प्लेन एरियाज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन एरियाज़ में जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, और वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी भी इजीली डेवलप हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? Such areas are favorable for the production of crop and built roads and the industries. जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है, इट मीन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है, प्लस रोड्स भी बिल्ट हो सकती है और इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो सकती है। द माउंटेनियस एंड द हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इट मीन्स माउंटेनियस और हिली एरियाज़ में, हिंडर मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। हैंस इनिशियली डू नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो सकता है माउंटेनियस एरिया में, हिली एरियाज़ में, लेकिन वहाँ पे लोग बाग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। द गंगास प्लेन्स आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है गंगास प्लेन, एंड while the mountain zone in the Himalayas are the secondly populated। इट मीन्स जो माउंटेनियस एरिया है, हिमालय के जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। इसी तरीके से कंपैरिजन में जो गंगा प्लेन है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर हमारा क्लाइमेट, एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेट्स। इट मीन एक्सट्रीम क्लाइमेट, इट मीन्स किसी एरिया में ज़्यादा हॉटनेस होगी तो वहाँ पे भी पर्सन नहीं रह पाएगा, और किसी एरिया में जहाँ पे बिटर कोल्ड होगा वहाँ पे भी पर्सन नहीं रह पाएगा। तो इट मीन्स ह्यूमन तभी रहता है जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जो उसके सूटेबल होता है। एरियाज विद ए कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज़ नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। इट मीन्स पीपल्स उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। फिर एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड द हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बरसात होती है और ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, हार्श क्लाइमेट का मतलब है ज़्यादा हॉटनेस होना या फिर ज़्यादा कोल्डनेस होना या फिर ज़्यादा रेन होना, ये है हार्श क्लाइमेट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सॉइल। फर्टाइल सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। इट मीन्स पर्सन उन्हीं एरियाज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इट मीन्स उन्हीं एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जहाँ की सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। एंड अलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि सॉइल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कई एक्टिविटीज़ हो सकती है। एलाइड एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? जो एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से कनेक्ट होती है, जैसे कैटल्स है, कैटल्स क्या करते हैं? ग्रेस करते हैं। कैटल्स जो रेयरिंग होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, ये एलाइड एक्टिविटी है। देयरफॉर एरियाज विच हैव फर्टाइल, जिन एरियाज़ में फर्टाइल सॉइल होती है, जैसे लोनी सॉइल हुई, हैव मोर पीपल लिविंग इन दैम, उन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मिनरल। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। इट मीन जिन एरियाज़ में मिनरल ज़्यादा होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोमिनेंट पॉइंट है मिनरल्स का डिपॉजिट होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स का होना। माइनिंग एंड द इंडस्ट्रीज एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले है माइनिंग डेवलप हुई, यानी कि मिनरल हुए, और माइनिंग डेवलपमेंट होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हुई, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे हुई वहाँ पे पीपल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे कि कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है, वहाँ पे कॉपर सबसे ज़्यादा होता है। ये कॉपर बेल्ट साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। फिर हमारा जाता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब जॉब या फिर कोई दूसरी फैसिलिटी को सर्च करने के लिए जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में पर्सन जाते हैं और अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सिटीज़ में क्या होता है? जो पर्सन्स होते हैं उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, एजुकेशनल फैसिलिटी मिलती है, प्लस मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी डेवलप फॉर्म में होता है सिटीज़ में। इसलिए सभी पर्सन गुड सिविक एमेनिटीज, यानी कि अच्छी जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलती है। एमेनिटीज इट मीन्स फैसिलिटीज़ मिलना, और सभी लोग इसलिए सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिटीज़ में पॉपुलेशन रूरल एरिया से ज़्यादा होती है। फिर हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बड़ी बड़ी मशीनों का आना। इट मीन्स जब हाथ का काम बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू किया जाता है तो इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स इंडस्ट्रीज हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती हैं, इन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और काफ़ी संख्या में पीपल्स को अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं एरियाज़ में अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे जिन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स, ये केवल फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नहीं है, बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर, इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि इन सभी को, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, शॉपकीपर्स हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ और डॉक्टर्स हैं, इन सभी को रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। कोबे ओसाका एक रीज़न है, जापान का एक रीज़न है जो कि बहुत पॉपुलेटेड रीज़न है। क्यों है वहाँ पे पॉपुलेटेड रीज़न? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक सेकंड का हमने सेकंड लेसन स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में सेकंड लेसन का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।